आत्मीय बंधु, अभी का जो हालात है उसमें लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी समाधान के रूप में उभर के रहा है। और इस पार्टी की जो अवधारणा है उसका कर्तव्य बोध है चेतना जगा देना। मनु नहीं मनपुत्र है सामने, जिसके कल्पना के जुहा में धार होती है, बानों के विचार नहीं सताते, सपनों के हाथों में भी तलवार होती है। जिस कवि ने इस बात की जिक्र किया था उसने सपनों की बात किया था, लेकिन लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी सपनों की बात नहीं कर रहा है, वो इस परिकल्पना की बात कर रहा है जिसकी अल्पना में चोट पर चोट दिल दिमाग है खाए हुए, ओठ फिर भी है मुस्कुराए हुए, अपनों की बातों की तलाश में आ बैठा हूँ, जिंदगी के दिए जलाए हुए। उसी क्रम में अमित चौधरी से मेरी मुलाकात हुई। ये इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका क्रियाकलाप जमीन पे जमीर उगाने का है। और जमीर कब होती है? जब आदमी अपने आप में होता है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां जा रही है, समय का प्रवाह इस तरह मौलिकता से दूर हो गया है। जो शाश्वत नित्य कालजयी महाकाल का प्रसाद हो वो कहीं कोरोना काल में परिलक्षित हो जाए। क्या कारण है? कैसी स्थितियां बन गई? कैसे विस्मृति की अवधारणा में मानवता ही दांव पर चढ़ गया। भारत देश जसु विमल मैंका 23 मही जनु बनु कलंका, यानी भारत देश की जो ख्याति चंद्रमा की तरह प्रतिष्ठित थी, शाश्वत थी, शीतलता प्रदान करती थी, चेतना जगाती थी, गुरु बोध में लोगों को जीवन जीने का कला सिखाती थी, जिसकी अवधारणा में होता था जियो, जीने दो, जिलाओ, अपने आप को पा जाओ। कहाँ गड़बड़ा गया? कहाँ ये स्थितियां बन गई? कहाँ वो व्यवस्था चली गई? राजा हुआ करता था, प्रजा की अवधारणा थी, एक दूसरे का सौभाग्य हुआ करता था, ईश्वर का प्रतिनिधि हुआ करता था राजा। लेकिन अभी जिस जन का प्रतिनिधि ये सरकार बनी हुई है और उसके क्रियाकलाप में जनपद ध्वंस की स्थिति क्यों बन गई, ये चिंतन का विषय है, विचार का विषय है। और सोचने की अवधारणा में है कहीं प्रज्ञा अपराध हो गया, कहीं मौलिकता को दरकिनार कर दिया गया। भारत की वो गरिमा जिसमें संवेदना थी, भावना थी, उपासना थी, कलंक से बचने बचाने की प्रवृत्ति थी, उसमें कहाँ ये स्थिति बन गई। आपने अथर्ववेद का नाम सुना होगा, जिसमें लिखा है माता भूमि प्रथम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माता है और इस पर जो भी रहने वाले हैं वो हमारे बंधु हैं। हम आपको संबोधन दिए हैं आत्मीय बंधु, यानी वो जो बांध ले किससे? मूल्यों से, अपने क्रियाकलाप से, चेतना से। और अभी के दौर में गुजर रही है जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, अपने ही दूर हो रहे हैं जरा से जुकाम से। सारी कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा आ गई, वक्त ऐसा सितम ढाया कि दूरियां ही दवा हो गई। और दूरियां 2 गज की बात हो रही है, मुंह पर मास्क की बात हो रही है, अपने में सिमट के रहने की बात हो रही है। लेकिन जहां हवा ही संक्रमित हो वहां ये स्थितियां क्या संभव है? हमेशा मुंह बंद रखें, सांस नहीं ले पाए, खाना तो अब खाएंगे, सोने के लिए तो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ मैंने आपसे कहा था जस देश जंतु तस औषध, जो जहां पैदा होता है उसकी सारी औषधियां, उपलब्धियां वहीं निहित होती है। भारत का जो अवधारणा है, वैदिक संस्कृति की जो पराकाष्ठा है, जिसकी दिव्यता भव्यता में आयुर्वेद की अवधारणा में जो परिस्थितियां बन गई है, उसका सहज सरल इलाज वहां पड़ा हुआ है। यानी जल, हवा, देश काल का संक्रमण, ये स्थिति पैदा कर दिया गया है। और जनता इतने आप में गड़मड़ा गई है, अपने आप में इतनी सिमट गई है, मौलिकता से दूर भाग गई है, चेतना का इतना ह्रास हो गया है, जिसकी संस्कृति की विकृति की अवधारणा वो भूल गया। जो प्राकृतिक संसाधन था, जिसमें सबों का उपयोग था, उसका प्रभाव था, कर्तव्य था, कैसे उसको हम बचा के रखें, अपने छोड़ दिया उस वर्ग पर जिसको आपने वोट देके सरकार बना दिया। और वो स्थिति में आ गई जिस स्थिति में पानी बिकने लगा, हवा बिक रहा है, देश संक्रमित हो गया है, समय अपने आप में उलझ सा गया है। ऐसे में आवश्यकता है
अपने आप को जगने का, जगाने का, मौलिकता को पहचानने का। और जब आप अपने कर्तव्य बोध से जुड़ जाएंगे, आपकी क्रियाकलाप में जो वो चेतनता आ जाएगी, उसकी संस्कृति में वो संस्कार आ जाएगा, इसकी अवधारणा में आपको आत्मबोध हो जाएगा जो आपका स्व क्या है। स्व के भाव में जब आत्मिक परिकल्पना अपनाएंगे, आत्मनि मोक्षार्थ जगत हिताय च की अवधारणा में आपका क्रियाकलाप जब अपने को स्वस्थ रखने का हो जाएगा, परिवार स्वस्थ रहेगा और समाज स्वस्थ आएगा, देश स्वस्थ होगा, संसार में एक संदेश जाएगा। भारत का जो मूल जीवन पद्धति था मूल्यों के साथ जीने का, मूल में तेरा मेरा नहीं होता है, पक्ष विपक्ष नहीं होता है, उसी को अपनाकर इस कोरोना से बचा जा सकता है और सरकार की जितनी भी संगतियां हैं उसको ठीक किया जा सकता है। हमको विश्वास है आपकी आस्था निष्ठा आपको अपने आप से जोड़ेगी और आपकी अपनी ही जुड़ावटी आपके लिए कल्याणकारी होगा, औरों के लिए भी प्रेरणा का आधार बनेगा। बहुत बहुत शुभकामना के साथ साधुवाद।